welcome again to the next video. The topic of this video is a people's leader, right? So Mahatma Gandhi in by 1922, Mahatma Gandhi transformed the Indian nationalism. How he transformed? Because he whatever he made promise in BHU speech, he achieved it. How? Now the common people started identifying themselves with Mahatma Gandhi because Mahatma Gandhi started dressing like them, living like them, speaking their language. बाकी के लीडर्स की तरह वो नहीं थे. जैसे जो बाकी के लीडर्स थे, दे वर वियरिंग दी बंद गला कोट, राइट. कई सारे इंडियन लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, आपने देखा होगा वो कोट पहनते थे, राइट. एंड एट दैट टाइम इंडियंस वर नॉट हैविंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी कि लोग कॉमन पीपल कोट पहने. तो महात्मा गांधी धोती पहनते थे. तो आप देखो यहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं विद द पीपल, राइट. वो अपने घर पे जाके खुद से कपड़े बना रहे हैं चरखा से, राइट. वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि दिस इज द स्पिनिंग व्हील दैट कैन क्रिएट द डेस्टिनी ऑफ आवर पीपल. क्योंकि लोग अपने से कपड़ा बनाएंगे, अपने कपड़ा पहनेंगे, राइट. तो इससे इम्पोर्ट कम होगा, जिससे हमारी कंट्री के जो पैसे हैं या फिर हमारे कंट्री के जो गरीब लोग हैं जो चरखा चलाते हैं उनकी भी लाइवलीहुड ठीक होगी, राइट. तो महात्मा गांधी के बारे में अगर हम देखें कि लोगों के बीच कैसी उसकी इमेज थी, तो हम देख सकते हैं यहाँ से. तो दिस इज एन इंसिडेंट, एक न्यूज़पेपर में छपा है, राइट. गोरखपुर महात्मा गांधी जा रहे थे और एट भटनी गांधी जी एड्रेस द लोकल पीपल एंड देन द ट्रेन स्टार्टेड फॉर गोरखपुर. देयर वर नॉट लेस देन 15 to 20,000 पीपल एट नूनखार, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा एंड कुसमी स्टेशंस. ये बीच के स्टेशंस हैं गोरखपुर जाने के दौरान, जहाँ पर कि 15 से 20 हज़ार लोग इकट्ठे हुए हैं हर एक स्टेशन पे. क्यों? महात्मा जी को देखने के लिए, दैट इज गांधी को देखने के लिए, राइट. तो ये एक सीन है कोसमी का, जहाँ पर कि जंगल के बीच में स्टेशन है और यहाँ पर भी 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े हैं, राइट. ओवरकम विथ देयर लव, सम ऑफ देम वर सीइंग क्राइंग, राइट. देवरिया के पास लोग चाहते थे कि महात्मा गांधी को कुछ भेंट दें, दैट इज़ डोनेशन दें. लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि गोरखपुर में आइए, वहाँ पर आप मुझे डोनेशंस दीजिए ताकि हम लोगों की मदद कर पाएँ, राइट. लेकिन कई बार एक एग्जाम्पल है कि चौरा चौरी में कैसे एक मरवारी ने इसी तरह महात्मा गांधी को अपने डोनेशंस देने में सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने उनको दे दिया. तो जैसे उन्होंने दिया, बाकी के लोग ने भी बिना रुके नीचे एक ज़मीन पर बेडशीट बिछाकर उस पर करेंसीज, नोट्स, कॉइन्स, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बारिश हो रही है, राइट. गोरखपुर स्टेशन के बाहर भी इतनी भीड़ थी कि महात्मा गांधी को खड़े होने के लिए एक बड़ा सा कैरियर की जरूरत पड़े ताकि लोग उन्हें देख पाए, ठीक है. तो इस तरह की पॉपुलैरिटी थी अमॉन्ग द पीपल. नाउ देयर इज अ सोर्स इन योर बुक, सोर्स वन, टॉकिंग अबाउट चरखा. तो महात्मा गांधी का ये फॉर्म बिलीव था कि दैट मशीनरी जो है वो ह्यूमन लेबर को ख़त्म करते जा रही है, राइट. महात्मा गांधी वाज वेरी मच क्रिटिकल अबाउट मॉडर्न मशीनरी, राइट. व्हाई? बिकॉज मॉडर्न मशीनरी इज डिस्प्लेसिंग द ह्यूमन लेबर, राइट. वो भी तब जब लोगों के पास काम नहीं है, राइट. ही व्यूड द चरखा एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक सोसाइटी एंड अ टूल फॉर सेल्फ रिलायंस. उनका मानना था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो एट दैट टाइम ऑल्सो, जब हमारी कंट्री में इकोनॉमी की बात आएगी, तो ये स्पिनिंग व्हील के थ्रू भी हम काफ़ी सारे लोगों को सेल्फ रिलायंस बना सकते हैं. कहने का मतलब है कि लोग खुद से काम करके खुद पैसा कमा सकते हैं. और ये स्पिनिंग व्हील एक सप्लीमेंट्री इनकम की तरह काम कर सकता है. इट विल ऑल्सो हेल्प इन द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. सो ही वॉज वेरी मच फोकसिंग ऑन द चरखा. Another one is rumors and miraculous power of Mahatma Gandhi.
सो व्हेनेवर महात्मा गांधी ट्रेवल्स, रूमर्स ऑफ हिज मिराकुलस पावर स्प्रेड अमॉन्ग द कॉमन पीपल, राइट। कई सारे रूमर्स थे, जैसे कि महात्मा गांधी को राजा ने भेजा है ताकि फार्मर्स की जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो सके। इसके अलावा ही हैड द पावर टू ओवररूल ऑल द लोकल ऑफिशियल्स, ही वाज सुपीरियर टू द इंग्लिश मोनार्क, राइट। उनके आने से कॉलोनियल रूल अपने आप खत्म हो जाएगी पूरे डिस्ट्रिक्ट से, ऐसी रूमर्स फैलती थी। और कई सारे ऐसे स्टोरीज फैली हुई थी कि अगर कोई महात्मा गांधी को अपोज करता है तो उसे बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, राइट। ठीक है। तो जैसे कुछ रूमर्स ऐसे थे कि किसी गांव में, राइट, महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज किया गया, तो जो घर हैं वहाँ के, गांव के घर, वो अपने आप टूट के गिर गए, वहाँ के क्रॉप फेल होने लगे, राइट। तो ये रूमर्स हमें ये बताते हैं कि कैसे महात्मा गांधी का जो पॉलिटिकल फुटप्रिंट था इंडिया में, वो कैसे पॉपुलर हो रहा था। राइट। कुछ सुपर नेचुरल पनिशमेंट्स लोगों को मिलते थे, जैसे यहाँ पर देखो, एक यूनाइटेड प्रोविंस दैट इज उत्तर प्रदेश का एक रूमर्स है जो सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कि सिकंदर साहू बस्ती विलेज से हैं, 15 फरवरी, राइट। उन्होंने कहा कि महात्मा जी के ऊपर मैं तभी बिलीव करूंगा जब जो बॉइलिंग पैन है, जो काढ़ा है जिस पर वो शुगर केन की जूस को गर्म कर रहा था, अगर वो दो पार्ट में टूट जाए, देन तुरंत ही वो क्या करेंगे, महात्मा गांधी पे बिलीव करेंगे। तो जैसे उसने ये कहा, इमीडिएटली वो जो कढ़ाई था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट। उसी तरह आजमगढ़ में देखो, एक ने कहा कि अगर जिस खेत में उसने व्हीट ग्रो किया है, अगर वहां पर सीसम दैट इज तिल का पौधा उग जाएगा तब मैं बिलीव करूंगा, और अगले दिन वो हो गया। उसी तरह एक जेंटलमैन गोरखपुर है, उन्होंने ये सवाल किया कि चरखा चलाने की क्या जरूरत है, अचानक से उसके घर में आग पकड़ ली। In April 1921, some of the people were gambling in a village of Uttar Pradesh. Someone told them to stop. Only one amongst the group refused to stop. सभी लोग मान गए, लेकिन एक ने मना कर दिया। अगले ही दिन उसके बकरी को 4 कुत्ते ने काट लिया, जो कि उसके खुद के कुत्ते थे। ठीक है। तो ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं, देखो किस तरह की स्टोरी जो है, ऐसे स्टोरीज फैल रहे हैं ताकि जो मिराकुलस पावर है महात्मा गांधी का, है ना, उसको जस्टिफाई किया जा सके। इसके अलावा एक और है कि गोरखपुर में, जैसा कि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी लीकर के खिलाफ थे, राइट। वो लीकर नहीं पीने कहते थे यंग जनरेशन को और किसी को भी। तो किसी ने वादा किया होगा कि हम नहीं पिएंगे, राइट, लेकिन वो ड्रिंकिंग करने लगा। तो जैसे ही लीकर शॉप की तरफ वो जाने लगा, वहाँ पर क्या होने लगे, पत्थर के टुकड़े गिरने लगे, या ईंट के टुकड़े गिर रहे थे वो। ठीक है। जैसे उसने गांधी जी का नाम लिया, वैसे ही वो ईंट के टुकड़े गिरने बंद हो गए, राइट। सो लाइक दैट। अनदर वन इज ए सेवियर विथ मास अपील। महात्मा गांधी को अलग अलग नाम से जाना जाने लगा, जैसे गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा, राइट। और ऐसा समझा जाने लगा कि महात्मा गांधी उनके डिग्निटी, उनके लाइफ्स की डिग्निटी, उनकी ऑटोनॉमी को रिस्टोर करेंगे, राइट। और वो पुअर पेजेंट्स के बीच तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। क्यों? इसके दो रीज़न थे, मेन रीज़न। पहला तो उनकी जो एस्थेटिक लाइफस्टाइल थी, ठीक है, फास्टिंग करना, सिंपल रहना, धोती पहनना, राइट, वेल्थ से दूर रहना, है ना, अपने जहाँ साबरमती आश्रम है वहाँ पर एनिमल्स को पालना, राइट। तो ये सारे इंडियन वैल्यूज़, इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, राइट। तो ये चीज़ वो फॉलो कर रहे थे। दूसरा था कि कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल उन्होंने किया, जैसे धोती, वो धोती पहनते थे ताकि पुअर पेजेंट्स के साथ वो कोरिलेट कर पाए, राइट। चरखा चलाते थे, राइट, जो एक सिंबल था सिंबलाइजिंग सेल्फ रिलायंस, डिग्निटी ऑफ लेबर, राइट। इवन वो टॉयलेट भी साफ करते थे खुद उस समय, जब ऐसा माना जाता था कि अनटचेबल्स का ये काम है। क्यों? ताकि वर्क को डिग्निफाई किया जा सके, राइट। तो ये एक रीज़न था पॉपुलैरिटी का। इसके अलावा और भी रीज़न थे, जैसे
कांग्रेस में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव किया गया। जैसे कांग्रेस के कई सारे ब्रांच, इट वाज ओपन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। These were called Prajamandals, and this was established in the princely states also. So even one person belonging from a princely state, they were also considering as a part of India, not the part of only that princely state. Gandhiji was using many local language, mother tongue, right, for community, communicating with the people rather than English, right? Apart from it, provincial committees of Congress were set up on the basis of language, right? तो अंग्रेजों ने अपनी डिस्ट्रिक्ट की, अपने रीजन की बाउंड्री सेटअप करके रखी थी, लेकिन वो बाउंड्रीज आर्टिफिशियल बाउंड्रीज थी। आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये नहीं देखा था कि कौन से पार्ट में इंडियन बोल रहे हैं, कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं, राइट। उन्होंने अपनी मर्जी से बाउंड्री सेटअप कर दिया था कि ये वाला मद्रास हो गया, इस मद्रास में कई सारे अलग अलग लोग आ रहे हैं जो तेलुगु भी बोल रहे हैं, तमिल भी बोल रहे हैं, राइट। ये वाला बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया, यहाँ बंगला भी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने नहीं किया कांग्रेस ने। दे स्टार्टेड सेटअपिंग द कांग्रेस कमिटीज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, कि बंगाली के लिए एक अलग कमिटी, राइट, तमिल के लिए अलग, तेलुगु के लिए अलग। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या हुआ, जो कांग्रेस की रीच थी वो सोशल ग्रुप्स तक पहुंच गई। काफ़ी सारे सोशल ग्रुप्स, कई सारे लोग ज्वाइन भी करने लगे कांग्रेस को, राइट। तो बाद में ये लैंग्वेज के बेस पे ये जो प्रोविंस ऑर्गेनाइज करना, आप देखोगे कि बाद में जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ तो कंट्री लैंग्वेज के बेस पर ही स्टेट में डिवाइड की गई। तो कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है। इसके अलावा बिजनेसमैन और पेजेंट्स बोथ वर सपोर्टिंग कांग्रेस, राइट। Some of the businessmen like GD Birla, right, they were openly supported, right. How they supported? They were giving money to organize different type of activity within Congress. अब क्यों वो सपोर्ट कर रहे थे? सिंपल सा कारण था कि वो, उन्हें लगता था कि जो स्पेशल फेवर अंग्रेजी कंपनियों को मिल रही है वो ख़त्म हो जाएगी अगर हमारी कंट्री से ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा, राइट। इसके अलावा कांग्रेस में मल्टी क्लास कॉलिशन था, राइट। मतलब कई बार तो ऐसे भी थे कि जो पुअर पेजेंट्स हैं और जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। रिच इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है? ताकि उनकी इकोनॉमी में अच्छी हो, या बिजनेस इंप्रूव हो। पुअर पेजेंट्स क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रेवेन्यू कम हो, राइट। और कई बार तो ऐसे लोग भी शामिल थे दोनों कांग्रेस में जहाँ पर कि दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे से अपोजिट था। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि वेज बढ़े वर्कर्स का, लेकिन कांग्रेस में वर्कर्स भी सपोर्ट कर रहे थे। उनका जो डिमांड था कि वेज बढ़ाओ, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ नेशनलिस्ट मूवमेंट काफ़ी ब्रॉड बन चुका था, राइट। सभी लोग अलाइक पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके अलावा गांधी जी के जो फॉलोअर थे, दे वर ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट, इन पॉपुलराइजिंग महात्मा गांधी, लाइक महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, टी राजगोपालचारी, they all belonging from different region of our country, speaking different languages. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस को एक मल्टी लीडर्स, आप कह सकते हो, मिले। और कांग्रेस की जो छवि थी, कांग्रेस का जो इमेज था, वो पैन इंडिया का हो गया, राइट। नाउ गांधी जी के पॉपुलर होने का एक और रीजन था, दैट इज गांधी जी वाज अ सोशल रिफॉर्मर। जब वो 1924 में जेल से बाहर आए, 2 साल का ही उन्हें, आप कह सकते हो, उसकी सज़ा कम कर दी गई और 2 साल के बाद वो जेल से बाहर आ गए। एंड हिज टोटल फोकस वाज ऑन सोशल रिफॉर्म। इसके बाद वो 4-5 साल तक पॉलिटिक्स से थोड़ा दूरी बना कर रखे, राइट। और ही स्टार्टेड रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, ही स्टार्टेड आस्किंग द पीपल दैट अगर आपको आज़ादी चाहिए और वो आज़ादी की कुछ कीमत हो, तो आपको सबसे पहले अपने समाज में होने वाले जो सोशल इविल्स हैं, जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, इसे ख़त्म करना होगा, राइट।
तो उनका जो सोशल रिफॉर्म्स का जो कई सारा एरिया था उसमें कुछ प्रोमिनेंट थे, जैसे प्रमोशन ऑफ होम स्पून क्लॉथ, ही ऑलवेज वांटेड टू बायकॉट फॉरेन क्लॉथ एंड प्रमोट द इंडियन मेड क्लॉथ. He was against untouchability, right? He was promoting the adult marriage and ending the child marriage. He was promoting Hindu Muslim harmony, right? तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर कर रहे थे, राइट? और उनका फोकस ये था कि जब ये सारी चीज़ें, ये जो कंस्ट्रक्टिव वर्क हैं, क्या क्या है कंस्ट्रक्टिव वर्क? खादी का कपड़ा बनाना, विलेज इंडस्ट्री, सोशल रिफॉर्म, ये सब जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम अपनी कंट्री को तैयार नहीं कर पाएंगे टू बिकम फ्रीडम. अगर एक बार सेल्फ रूल आ भी जाता है, ठीक है, तो वो लंबे समय तक टिकेगा नहीं बिना इन सारी चीज़ों के. ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए किसी भी सोसाइटी में, राइट? तो सोसाइटी को वो ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, ठीक है. नाउ अगेन, सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें कि 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया. क्यों आया? सिंपली टू रिव्यू द एक्ट ऑफ 1919 कि 1919 में जो एक्ट लागू किया गया था वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है. सो दिस वाज लेड बाय सर जॉन साइमन, राइट? साइमन, when he arrived India, the people started revolting against him. Why? Because there was no any member in who belongs to India in that committee, right? So if you want to know the problem of Indians, you must include Indians in that committee. That was the statement of Congress. So they refused to accept Simon Commission in 1928. Mahatma Gandhi was outside this movement. He just gave his blessing to this movement, but he did not directly participated in this movement. So on the another line, in India, just like Simon Commission, a Nehru committee was formed and the leader was Motilal Nehru. So Nehru report was released and demanded the dominion status from the government of British, right? So this demand was often rejected by the British government, right? Now we came to the 1929 session of Lahore. लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ दिसंबर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट था. वाई दिस वाज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज फर्स्ट टाइम ये देखा गया कि जो लीडरशिप है वो यंग जनरेशन को दी गई, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, राइट? नाउ दिस सेशन वाज हैविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ पूर्ण स्वराज. पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस. दैट मीन्स ब्रिटिश do not have any work in this country now, they have to leave the country. So ये जो है प्रॉपर शिफ्ट था डोमिनियन स्टेटस से सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ, राइट? 1929 लाहौर. और 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, राइट? अब ये जो सिंबल, ये एक सिंबॉलिक एक्ट था, राइट? ऑब्वियसली उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, बट कांग्रेस वांटेड टू ऑब्जर्व दिस डे. और जब ये डे डिक्लेयर किया गया तो ये कहा गया कि हम एक बार दोबारा से अपने प्रण को दोहराएंगे कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है पूर्ण स्वराज. तो ये दिन कैसे ऑब्जर्व किया गया? अलग अलग जगह पर नेशनल फ्लैग फहराए गए, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए गए, राइट? और लोगों को एनर्जाइज किया गया फॉर द बिगर मूवमेंट. गांधी जी ने भी इसमें काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए, जैसे कि गांधी जी का कहना था कि हर एक जगह पर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाए, हर एक गांव, हर एक सिटीज़ में, हर मीटिंग में एक जैसा एजेंडा हो, सभी जगह एक जैसा मिनट्स ऑफ द मीटिंग हो, राइट? जब लोगों को बुलाया जाए तो बीटिंग ऑफ ड्रम्स के साथ बुलाया जाए, और पूरा दिन झंडा फहराने के बाद पूरा दिन कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाया जाए. व्हाट वाज कंस्ट्रक्टिव वर्क? वही सिंपल स्पिनिंग, सर्विस टू अनटचेबल्स, रीयूनियन ऑफ हिंदूज एंड मुसलमान, प्रोहिबिशन वर्क, राइट? कुछ ऐसे काम जो नहीं करना है. क्या नहीं करना है? लीकर नहीं पीना है, राइट? फॉरेन इम्पोर्टेड क्लॉथ्स नहीं खरीदने हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी. प्लेज दिलवाए गए लोगों को कि ये इंडियन पीपल का राइट है कि वो फ्रीडम एंजॉय करे. अगर कोई इस फ्रीडम के रास्ते आता है तो
इंडियन के पास और भी राइट हैं कि इसको अल्टर करे या इसको अबॉलिश करे या उनके द्वारा बनाए गए किसी भी ऑप्रेसिव कानून को मना करे, राइट।